हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। और इस वीडियो में हम एक्ने के कॉम्प्लिकेशन, एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट CO2 लेज़र, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह CO2 लेज़र की हेल्प से स्कार्स को कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, एक्ने स्कार एक्ने का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियोज़ में बताया, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इन ग्रेड्स में वो कैपेसिटी होती है कि अगर ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लिया गया है या लेट लिया गया है, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट लिया गया है, पूरा नहीं लिया गया है, तो ये स्कार्स डेवलप कर सकती हैं। एक्ने स्कार्स ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। या तो स्किन का जो टिश्यू है वो एट्रोफिक हो गया है, लॉस हो गया है, तो उसकी वजह से एक डिप्रेशन के रूप में स्कार बनेगा, या फिर जो टिश्यू है वो हाइपरट्रॉफिक हो गया है, तो उसमें उठा हुआ एलिवेटेड स्कार बनेगा। तो एट्रोफिक स्कार्स में आइसपिक स्कार, ये बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, डीप होते हैं, एक रोलिंग स्कार और एक बॉक्स स्कार स्कार। एलिवेटेड स्कार्स में हाइपरट्रॉफिक स्कार या किलोइडल स्कार्स, और कभी कभार किसी किसी पेशेंट में बिल्कुल फ्लैट स्कार होते हैं, जिसमें केवल कलर चेंजेस होते हैं, तो वो कलर ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल फ्लैट स्कार्स होते हैं। अब इनके ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हम कॉमन का ही मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, जिसमें CO2 लेज़र, फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेज़र जिसको हम कहा जाता है, CO2 लेज़र ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक माइक्रो नीडलिंग RF होता है, एक सिंपल माइक्रो नीडलिंग विद PRP थेरेपी होता है, और इसके अलावा पील्स होती हैं। एक TCA क्रॉस टेक्निक होती है, जिसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको स्कार के बेस पर टच किया जाता है। एक सबसीजन होता है, जिसमें निडल स्कार के बेस में डाल करके, स्कार के बेस पर डाल करके जो नीचे के एडेशन से जिन्होंने स्कार को नीचे रोक रखा है, अपनी स्किन पे पकड़ रखा है, उस एडेशंस को ब्रेक कर दिया जाता है, तो स्कार का एलिवेशन अचीव किया जाता है। इसके अलावा और फिलर्स वाला ऑप्शन होता है, जिसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन टेम्परेरी होता है। एक होता है फैट ट्रांसफ़र, वो लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट होता है, इंडिविजुअल बहुत गहरे गड्ढों के लिए काम में लिया जाता है। कभी कभी पंच एक्सीजन सर्जरी की मदद से कुछ स्कार्स को निकाल के भी ठीक किया जाता है। ये इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं CO2 लेज़र के बारे में, CO2 लेज़र किस तरह से काम करता है, और हम आपको एक वीडियो के ज़रिए ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से CO2 लेज़र किया जाता है एक्ने स्कार्स में। तो दोस्तों, CO2 लेज़र नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट, यानी बिना सर्जरी के, बिना कट के, बिना सर्जरी के होने वाले ट्रीटमेंट्स में से सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है एक्ने स्कार्स के लिए। तो CO2 लेज़र क्या करता है? CO2 लेज़र अपनी स्किन में जो वाटर कंटेंट होता है उसको टारगेट करता है। अब स्किन में काफ़ी अच्छा खासा वाटर होता है, उसको टारगेट करता है, अपनी एनर्जी को वहाँ डिलीवर करता है वाटर को टारगेट करते हुए। उस एनर्जी की वजह से जो भी स्कार्ड टिश्यू था, वो स्कार्ड टिश्यू को ब्रेक करता है, उसको कट करता है, उसको एब्लेट करता है। साथ में कट के साथ में सराउंडिंग जोन में एक ऐसी हीट इस टेम्परेचर पे जोन क्रिएट करता है कि जो और स्कार्ड टिश्यू जो बच गया आसपास वाला, वो भी वापस से कट फट जाता है या डिरेंज हो जाता है। तो अब CO2 लेज़र होने के बाद में जब 15-20 दिन हो जाते हैं, महीना भर हो जाता है, तो जो स्कार्ड टिश्यू CO2 लेज़र ने ब्रेक किया, वो तो जो लेज़र का जो होल था, उस होल के थ्रू बाहर आ जाता है, और वहाँ पर न्यू कोलेजन जनरेशन होता है, जिसको कोलेजन रीमॉडलिंग बोलते हैं, नियो कोलेजनेसिस बोलते हैं। तो नया कोलेजन जो बनता है वो इस तरह से अरेंज होता है कि स्कार को एलिवेशन मिलता है, उससे आपकी जो स्किन है वो भी टाइट होती है और स्कार भी एलिवेट हो जाता है। तो CO2 लेज़र में यूजुअली क्या रहता है कि करने से पहले एक जो उसकी प्रीरिक्विजिट है कि आपको 3 से 4 हफ्ते अच्छी खासी अमाउंट में अच्छे सिंसियरली सनस्क्रीन लगानी होती है, ताकि आपको उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। और CO2 लेज़र आप जब करवाते हैं तो उसके 5 से 7 दिन के लिए फेस पर एक स्कैब फॉर्मेशन होता है, पपड़ी आती है, तो उसके लिए एक डाउन टाइम माना जाता है उसको। तो उस टाइम आउटिंग या सन एक्सपोजर मिनिमम रखा जाता है, ये उसका डाउन टाइम होता है। जो इफ़ेक्ट है वो यूजुअली 15वें-20वें दिन से महीने भर पर जाकर दिखने लगता है, और 3 महीने 6 महीने तक एक सेशन का रिजल्ट आता रहता है।
तो ये माना जाता है कि CO2 लेज़र 3 से 4 सिटिंग करवाने पर 60-70% स्कार रिडक्शन हो सकता है। और ये सेशंस जो हैं वो यूजुअली 3 से 6 महीने के बीच में रिपीट किए जाते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली करवाने से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता है। CO2 लेज़र में लेज़र करने से पहले फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद, जब सारे एंगल से फ़ोटोग्राफ्स ले ली जाती है, उसके बाद में एक नमनेस क्रीम लगाई जाती है। तो वो आपकी स्किन को नम करने के लिए होती है, जिससे आप आराम से CO2 करवा सकते हो। उसमें कोई भी पेन नहीं होता है, बहुत ही कंफर्टेबली आप प्रोसीजर करवा पाते हो। और किसी दूसरे तरह के इंजेक्शन वाले एनेस्थीसिया की और किसी और दूसरे तरह के एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। CO2 लेज़र कैसे होता है? तो दोस्तों, जो स्कार्स हैं आपके, उसमें 2-3 तरह के लेवल के पासेज होते हैं। आप वीडियो में देखोगे इस चीज़ को। तो फर्स्ट पास होता है वो स्कार के बेस पर होता है, जो स्कार का बिल्कुल बेस है उसके ऊपर। जो सेकंड बिल्कुल एकदम बेस पर जो सेकंड पास है वो पूरे स्कार को इन्वॉल्व करेगा। जो थर्ड पास है वो स्कार को भी इन्वॉल्व करेगा और आपकी आसपास की सराउंडिंग दो स्कार्स के बीच का जो स्किन है उसको भी इन्वॉल्व करेगा। और फोर्थ पास में हम नॉन इन्वॉल्व स्किन को भी हल्का सा लो पावर पे CO2 लेजर करते हैं, ताकि आपका कलर मिसमैच ना हो, एक कलर मैचिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो शो करने जा रहा हूँ जिसमें पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ एक्ने स्कार के लिए। तो उसके मैं अलग अलग स्टेप्स हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि स्किन पर जब लेज़र डिलीवर हो रहा है तो उस टाइम पर ऐसा कुछ भी कोई ख़तरनाक फिनोमिना नहीं होता है जिससे डरा जाए। और किस तरह से स्कार को ट्रीट किया जाता है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस लेज़र ट्रीटमेंट में, एक्ने स्कार के CO2 ट्रीटमेंट में 3 से 4 पासेज हम करते हैं स्कार्स पर। उसमें सबसे पहले पास में हम स्कार के बेस को टारगेट करते हैं। तो इसमें हर इंडिविजुअल स्कार को ट्रीट किया जाता है, चाहे स्कार छोटा हो, बड़ा हो, मेजर हो, माइनर हो, गहरा हो या सुपरफिशियल हो। हर स्कार के बेस को लेज़र से ट्रीट किया जाता है। इस स्टेप का पर्पज होता है कि स्कार टिश्यू को कट करके, एब्लेट करके उसको एलिवेट करना। ये पैरामीटर्स आपके स्किन के टाइप के अनुसार, आपके एक्ने स्कार्स के अनुसार भी तय किए जाते हैं। फिर इसके बाद में हम सेकंड पास करते हैं, जिसमें हम स्कार को उसकी सारी डायमेंशन से, यानी चारों तरफ से ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों, हर पास पे मशीन का जो पैरामीटर है वो चेंज होता है, क्योंकि हर पास का टारगेट अलग होता है। किसी पास का टारगेट स्कार का एलिवेशन है, किसी का स्कार को फ्लैट करना है, किसी पास में स्किन की टाइटनिंग अचीव की जाती है। इस तरह से हर पास का जो पैरामीटर्स है वो डॉक्टर अलग अलग तरह से सेट करता है। फिर थर्ड पास में हम स्कार्स को चारों तरफ से, 2 स्कार्स के बीच की स्किन हो गई और स्कार्स के सराउंडिंग स्किन है, उसको ट्रीट किया जाता है थर्ड पास में। और सबसे लास्ट में जो फोर्थ पास होता है, उसके अंदर हम जो स्कार्स के साथ में नॉर्मल स्किन है जिसमें स्कार नहीं है, उसको बिल्कुल कम पावर पर लेज़र से ट्रीट करते हैं, ताकि आपकी कलर की जो मैचिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से कुछ आपको आइडिया लगा होगा कि हम किस तरह से लेज़र से एक्ने स्कार को ट्रीट करते हैं।
अब इसके कॉस्ट के लिए क्वेश्चन रहता है तो वो एरिया वाइज डिपेंड करता है, सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, मशीन कैसी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन रहता है CO2 लेजर से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। तो दोस्तों जनरली अगर करने वाला पर्सन डॉक्टर अगर एक्सपर्ट है, अच्छी मशीन है और पूरी तैयारी के साथ आपको पूरा सनस्क्रीन यूज करवा के महीना भर पहले और तरीके से अगर सही प्रोटोकॉल्स के साथ किया गया है तो यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कभी कभार इसमें कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो कभी कभी किसी में स्किन डार्कनिंग हो जाती है, वो 1.5 से 2 महीने पर जाकर ठीक होती है। और किसी में अगर बहुत एग्रेसिवली लेजर किया गया है तो स्किन वाइटनिंग भी हो सकती है, यानी किसी फोकस पे या पैचेस में स्किन वाइट हो सकती है। लेकिन जनरली वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको आराम से मैनेज किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है CO2 लेज़र में वो डाउन टाइम का होता है। कई बार पेशेंट्स के लिए ये मुश्किल होता है कि 5 से 7 दिन के लिए घर पर बैठा जाए। तो ऐसी कंडीशन पे कुछ पैरामीटर्स को कम करके या मशीन के कुछ ऐसे मोड्स होते हैं जिसमें डाउन टाइम कम होता है, उन मोड्स पर मशीन को यूज करके इस डाउन टाइम को 2 से 3 दिन पर भी लाया जा सकता है। CO2 लेजर में जब लेजर हो गया है उसके बाद में आपको क्लिनिक से एक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा के घर भेजा जाता है। अब आगे के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको जब तक ये जो स्कैब फॉर्मेशन या क्रस्ट फॉर्मेशन होना है तब तक सनस्क्रीन लगानी है 3 से 4 बार दिन में, और एक वैसलीन पेट्रोलेटम जेली लगानी होती है 2 से 3 बार। आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, अगर ड्राई होगी तो फिर इचिंग हो सकती है। इचिंग में वो जो स्कैब है वो आप उसको अगर आप पिक करेंगे तो वो फिर निशान छोड़ सकता है। तो वैसलीन लगानी है, सनस्क्रीन लगानी है। आप फेस वॉश में नॉर्मल सिंपल पानी से वॉश कर सकते हैं। जैसे जैसे स्कैब हटता जाएगा उसके बाद में अपना नॉर्मल रूटीन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप फेस वॉश यूज़ कर रहे थे वो दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। तो जैसे ही 5वां 7वां दिन आता है सारी पपड़ी हट जाती है, स्कैब हट जाता है सारा, उसके बाद में स्किन बहुत ग्लोइंग होती है। कई बार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वाइट भी हो सकती है, मतलब कलर बहुत फेयर भी हो सकता है। तो ऐसे मौक़ों पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्किन अगर एकदम से बहुत लाइट होगी तो सनलाइट से आपको प्रोटेक्शन रखना होता है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं रखते हैं तो फिर उसका कलर रेड होकर के डार्क हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर सनस्क्रीन बहुत रेगुलरली लगाना ज़रूरी है। तो CO2 लेज़र एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके साथ हम दूसरी जो मॉडलिटीज़ हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं। तो हम यूजुअली 20वें दिन पर या 25वें दिन पर PRP थेरेपी माइक्रोनीडलिंग कंबाइन करते हैं, उसके 2 महीने बाद दूसरा CO2 करते हैं। तो एक तरह से सैंडविच CO2, PRP माइक्रोनीडलिंग और CO2 करके पेशेंट को 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें इस सैंडविच का रिजल्ट देख करके आगे का ट्रीटमेंट मॉडलिटी डिसाइड होता है। मैं एंड में यही कहना चाहूँगा, CO2 लेज़र बहुत अच्छा लेज़र ट्रीटमेंट है। अगर तरीके से किया जाए तो एक्ने स्कार जिसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इनको काफ़ी हद तक अच्छा किया जा सकता है CO2 लेज़र ट्रीटमेंट की हेल्प से। तो दोस्तों आगे वाले वीडियोज़ में हम एक्ने स्कार के बाकी ट्रीटमेंट, PRP, माइक्रोनीडलिंग, TCA क्रॉस, सबसीजन, इन सब के बारे में पेशेंट डेमोस्ट्रेशन करेंगे। वीडियोज़ के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। CO2 लेज़र के बारे में आपको आइडिया लगा होगा। बहुत क्वेरीज रहती हैं एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के बारे में, और हम कोशिश करेंगे एक एक ट्रीटमेंट को आपको वीडियो के जरिए समझाने की, जिससे आपके मन के जो डर हैं प्रोसीजरल ट्रीटमेंट को लेकर के वो दूर हो सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।